अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, फंक्शन बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, रिलेशन की एक स्पेशल टाइप होती है। रिलेशन से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि रिलेशन क्या होता है और उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपने सपोज करना है कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो आपने कहना है कि लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक हो गया। और अब आपने ये तीन जो कंडीशन है ये ए और बी पे सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि एफ जो है वो रिलेशन होना चाहिए। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी से क्या मतलब है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। मतलब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड करना है। अगर यहां पर लिखा होता ना कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बी क्रॉस ए की फॉर्म में फाइंड करना है। सही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसका क्या मतलब है, रिलेशन क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट होता है। तो आप क्या कहोगे कि इसका मतलब ये है दैट इज कि एफ इज अ सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का होना चाहिए। रिलेशन के डेफिनेशन में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो यहां पहली कंडीशन में लिखा हुआ कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि एफ की जो डोमेन है, अब जाहिर सी बात है जब हमने कहा कि एफ एक रिलेशन है, ऊपर वाली कंडीशन में अगर एफ एक रिलेशन है तो उसकी डोमेन भी होगी। सो हमने सेकंड कंडीशन में क्या बताना है कि जो डोमेन ऑफ द एफ होगी, मतलब जो रिलेशन एफ है उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, वो ए की इक्वल आनी चाहिए। और ए क्या है, आपको पता है कि वो सेट है। दो सेट में से ए बी आपने देखा था कि ए क्या है, एक सेट है। थर्ड कंडीशन ये होगी आपके पास कि जब आपने एफ को रिलेशन प्रूव किया, मतलब आपने ऊपर वाली कंडीशन में कहा है कि एफ क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन में क्या होता है, बेसिकली ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर्स पड़े होंगे, क्योंकि एफ ए क्रॉस बी का या ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो एफ चूंकि रिलेशन है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स पड़े होते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि कोई से भी दो ऑर्डर पेयर्स का जो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, कि एफ के जो ऑर्डर पेयर पड़े होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। क्या कहा हमने, आपने क्या लिखना है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। क्या मतलब है कि एफ चूंकि रिलेशन है और रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो उन ऑर्डर पेयर में ऐसे कोई से भी पेयर नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है। तो तब आप क्या कह सकते हो, तब आप उस एफ को कह सकते हो कि वो क्या है, एक फंक्शन है। देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन, एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो आपने देखा कि यहां से एक चीज आपने नोट करनी है कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है। रीजन क्या है, अभी हमने शुरू वाली कंडीशन जो पहले उसमें क्या लिखा है कि एफ इज अ रिलेशन, उसके बाद जाके उसने दो कंडीशंस प्रूव की, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तब हमने एफ को क्या कहा कि फंक्शन है। सो बेसिकली क्या होगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो यहां से आपने एक चीज नोट करनी है कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। ठीक हो गया। क्योंकि इस केस में हमने कहा कि f इज कॉल्ड अ फंक्शन, जब वो फंक्शन हो गया तो उस फंक्शन को लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन को स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं f, चूंकि आपने दो सेट्स लिए थे a और b, तो आप उसको क्या लिखोगे कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b।
ठीक है, जब f फंक्शन प्रूफ हो गया तो आप लिखोगे कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। a टू b क्यों? क्योंकि आपने ऊपर जो सेट्स लिए थे नॉन एम्प्टी, उनमें से एक a था और दूसरा क्या आ रहा था, b आ रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक एग्जांपल लेनी है और उसमें आपने ये देखना है, बेसिकली एग्जांपल क्या होगी, एक रिलेशन होगी जिसमें आपने ये देखना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन की तीन जो कंडीशंस है जो अभी हमने डिस्कस की है, अगर वो पूरी करता है तो वो रिलेशन बेसिकली फंक्शन होगा। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो रिलेशन, तो उसका मतलब है कि वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, एक एग्जांपल कंसिडर करनी है। ठीक हो गया। लेट्स से आपने एक एग्जांपल कंसिडर की, उसमें आपके पास एक सेट होगा। सेट है आपके पास ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है। ठीक हो गया। और उसमें से आपने कोई एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि अब रिलेशन, सपोज करें एक रिलेशन है आपके पास जो ए क्रॉस ए पे आपने डिफाइन किया। ठीक है, तो लेट्स से चले मैं इस पे निकाल के दे देता हूं। ए क्रॉस ए का आप क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, आपने इसमें से कुछ सबसेट लेने, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो मैं यहां कहता हूं कि लेट से मैंने यहां पे रिलेशन में लिखे, ये ऑर्डर पेयर्स लिखे 1 2 1 3 एंड 2 3। आपको स्टूडेंट पता है कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो मैंने रिलेशन में क्या करने, ए क्रॉस ए की ही ऑर्डर पेयर लिखने हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 3। अच्छा, अब मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन मैंने लिखा क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, पहली जो कंडीशन थी किसी भी एफ, या जब हमने डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन में क्या होता है कि एफ जो हो वो रिलेशन होना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखें, ये जो आर है ये एक रिलेशन है। रिलेशन क्यों है? क्योंकि आपने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया हुआ है। तो कोई भी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, रिलेशन। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि ये जो आर है ये रिलेशन है। बेसिकली मैं प्रूव ये करना चाह रहा हूं कि ये जो आर है ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या प्रूव करूंगा कि आर का रिलेशन होना जरूरी है, तो ये एक रिलेशन है। पहली कंडीशन पूरी होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है रिलेशन के लिए, किसी भी चीज, किसी भी रिलेशन का फंक्शन होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ द आर इज इक्वल्स टू ए होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसकी डोमेन लिखे ना, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन में आपको पता है ऑर्डर पे के पहली पहली एंट्रीज आती है, तो वो क्या है 1 2 है। हमने क्या कहा है कि डोमेन ऑफ द आर शुड बी इक्वल्स टू ए। ए क्या है, ए तो आपके पास आ रहा था 1 2 3, जबकि डोमेन क्या है 1 2 है। इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन है वो ए की इक्वल नहीं है। तो मतलब सेकंड जो कंडीशन है वो फेल हो गई है। सो आप कह सकते हैं कि सो आर इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अगर आर को फंक्शन प्रूव करना है तो आर को तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। आर ने क्या किया, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी कि आर एक रिलेशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो आर है उसकी डोमेन ए की इक्वल आनी चाहिए, जो कि इस केस में इक्वल नहीं आ रही। सो ये जो आर आपने लिया था ये रिलेशन जरूर है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।